We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग ने अब एक बड़ा खुलासा किया है और उसे जानकर आप हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि जो अभी तक हमले हो रहे थे इजराइल और ईरान के बीच, एक दूसरे पर जो हमले हो रहे थे, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उन हमलों को एक तरीके से उस जंग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी दावों के खिलाफ जाकर, अमेरिकी दावों को पूरी तरह नकार कर यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने, जो एजेंसी है, उसने यह दावा किया है कि ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। और अब अगर इस इतनी बड़ी एजेंसी ने यह दावा कर दिया है तो जाहिर तौर पर ट्रंप बार बार जिन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज बता रहे थे, जिनमें यह कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का बहुत पीछे नहीं गया है, कुछ महीने ही पीछे गया है, तो फिर ट्रंप के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। B-2 बॉम्बर्स जो इतना खर्चा करके हमले किए गए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये जंग क्यों हुई उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, और क्यों सीज़फायर हुआ उसके ऊपर भी। मतलब सिर्फ सवालों के घेरे में ट्रंप के दावे, इजराइल के हमले हैं, और अब जो रिपोर्ट कहती है कि ईरान कुछ महीने में फिर से बना लेगा। तो फिर क्या हुआ, निपुण जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही, देखिए जो आपने कहा चेतन जी, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के जो दावे हैं, और अमेरिका का दावा देखिए ये है, अमेरिका को ये नहीं है कि हम ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अमेरिका को हमेशा टेंशन इस बात की होती है कि हमने अपना वेपन लेकर गए, और उस वेपन के, हम लोग वेपन इंडस्ट्री के बादशाह हैं, वी आर द, कहते हैं ना, हम लोग खान टाइप के लोग, हम बादशाह टाइप के लोग हैं। तो जब बादशाह हैं, बादशाह काम नहीं कर पाया, जो हमने पूरी दुनिया में एक वो बना रखा था कि हमारे B-2 बॉम्बर जाएंगे, उड़ा देंगे, ध्वस्त कर देंगे, वो नहीं कर पाए। ये देखिए सीधा सीधा चोट होती है वेपन इंडस्ट्री के ऊपर। तो अमेरिका को ये कि ठीक है, अगर ईरान का नहीं हो पाया दोबारा फिर मार देंगे, उसमें क्या है, दोबारा मार देंगे, वो वाली बात नहीं। लेकिन बात है ईगो की। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जब हमारा हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की डिमांड आप देख रहे हैं, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कई कंट्रीज जो है आज आपसे ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए 2-3 साल के अंदर ब्रह्मोस के बारे में लेने के लिए कितने लोग आपके सामने खड़े होंगे। तो ये एक वेपन इंडस्ट्री का सारा क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो अमेरिका को लगता है हम सुपर पावर, हमने जाके बम मारे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये चिंता की बात है कि जिस टारगेट पे आप जा रहे थे और आपसे नहीं हो पाया, तो आप सोचिए कि आपकी जो दमखम है, जिसको आप सुपर पावर का तमगा लेके घूमते हैं, उसके ऊपर भी सवाल है। अब उसके ऊपर सवाल है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि अभी जो आप बता रहे थे, आइए इंटरनेशनल एटम एनर्जी जो हमारा वो है, आपका एजेंसी है, उसके जो चीफ है वो चाहते थे कि हम ईरान में जाके चेक करें कि क्या वाकई में ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनकी कंडीशंस क्या रही है, क्या प्रॉब्लम रही है। तो ईरान ने मना कर दिया है। ईरान ने कहा कि हम जो भी टेंशन हुआ है, हम आप पे फेथ खो चुके हैं, आप पे विश्वास खो चुके हैं। ये भी बात मुझे कहीं ना कहीं डाउट में लेके चल रही है। अगर मैं पाक साफ हूँ और मेरे पास वाकई मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि आइए देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और जैसे कि आपने देखा, रशिया के एक्स प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ईरान को अगर खुद का एटॉमिक वेपन नहीं बना पा रहा ईरान, तो दुनिया के देशों से ले लेना चाहिए, हमको दे देना चाहिए। हमारे अलावा नॉर्थ कोरिया से ले, नॉर्थ कोरिया की बात आई कि नॉर्थ कोरिया जो है ईरान की मदद करेगा परमाणु बम बनाने में, या परमाणु बम दे देगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं मान के चल रहा है कि ईरान एनी हाउ अपना न्यूक्लियर वेपन बना के रहेगा। तो अगर ये सच में हो जाता है निपुण जी, क्योंकि ये जंग हो गई, इतना सब कुछ हो गया, और जाहिर सी बात है कि नुकसान भी ईरान का बहुत हुआ है, इजराइल का तो हुआ ही है, वो तो ये बात मान ही रहा है। अब तो बहुत सारी रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं। लेकिन ईरान की जिस कैपेबिलिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 90 की दशक की सेना है, जो मिसाइल्स हैं वो पुरानी हैं, टैंक्स हैं वो पुराने हैं, और न्यूक्लियर पावर वो बनना चाहता है, ये उसकी एक एकाग्रता जो है वो वहीं लगी हुई है। चाहे लोग कुछ भी कह लें, अमेरिका तक हमले कर दे, लेकिन उसकी जो चीजें हैं वो अब रुकने नहीं वाली। देखिए चेतन जी, न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर हम बात करते हैं, तो एक कमजोर देश भी न्यूक्लियर वॉरहेड बनाता है कि चलो, हाथी, एक कहावत है ना, हाथी के पैर में सबका पैर। देखिए न्यूक्लियर वेपन की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन क्या करता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है कि अब कोई भी देश अगर आप पर बड़ा हमला करेगा, तो उसके अंदर एक भय होगा कि अगर मैंने इनको खत्म करने का प्रयास किया, जैसे
अमेरिका ने इराक को खत्म किया। तो अगर मुझे ऐसा खत्म करने का प्रयास किया गया तो मैं न्यूक्लियर वॉरहेड की सामने ब्लैकमेलिंग कर सकता हूं या उसकी डिप्लोमेसी खेल सकता हूं और कहीं ना कहीं रक्षा कर सकता हूं। ईरान आज के दिन में सबसे कमजोर देश है, इसको आप माने या ना माने। आप सोचिए ईरान का देखिए क्या था कि 1979 से पहले ही इनकी जो भी आप चाहे वायुसेना की बात करें, नेवी की बात करें, थल सेना की बात करें, वो स्ट्रांग हुआ करती थी। 1981 से लेके 88 तक ये इराक से लड़ गए, 8 साल ये इराक से लड़े, उसमें इनकी काफी सारा जो मिलिट्री फैसिलिटीज थी वो खत्म हो गई। 95 से ईरान जो सेशन झेल रहा है, बीच में 2-3 साल 2015 में बराक ओबामा ने 15 से लेकर 18 तक सेशन छूट दिलाई थी, लेकिन लगातार ईरान जो है आपका सेशन झेल रहा है। तो पैसे का क्राइसिस होगा क्योंकि ना तो कोई तेल ले पा रहा है ना किसी को बेच पा रहा है। तेल और गैस इनके पास होता है, वो किसी को सेल कर नहीं पा रहा है, लिहाजा चीन ही बार्गेनिंग रेट पर इनसे तेल ले रहा है। तो ऐसे में ईरान का जब फंड का क्रंच होगा तो वायु सेना बड़ी जर्जर है, नेवी बड़ी जर्जर है। अब ये जरूर है कि इनकी जो अपनी फोर्स है, जिसको हम रिवोल्यूशनरी गार्ड के नाम से जानते हैं, वो काफी क्या है लड़ाका टाइप की कम्युनिटी के काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। तो ईरान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रॉक्सीज और न्यूक्लियर वेपन को, इन दोनों को, और आज की तारीख में क्या हुआ है कि जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीज हो, सीरिया इराक में जो आपके मिलिशियाज हैं, उन सबको इजराइल और अमेरिका ने बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। तो अब ईरान की मजबूरी है कि अगर मैंने बिल्कुल मजबूरी है और न्यूक्लियर बनाना, और अगर वो न्यूक्लियर बना लेता है तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव होंगे और कैसे, अगर हम आम भाषा में भी कहें कि अमेरिका की खिल्ली किस प्रकार उड़ती है, इजराइल की टेंशन किस प्रकार बढ़ती है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल हो जाता है। देखने वाली बात होगी।